कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस एंड सीरीज़ की पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 की सभी थ्योरम्स कर ली थी, तो आज हम एक्सरसाइज 2.4 शुरू करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए 2.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट द फ्लोइंग सीक्वेंस हुज एन टर्म्स आर गिवन बिलो आर कोशी सीक्वेंस। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो सीक्वेंस गिवन है, एन टर्म्स गिवन है इनकी, हमने क्या दिखाना है, इनको कोशी सीक्वेंस दिखाना है। पहले हम कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन पे जाते हैं कि कोशी सीक्वेंस क्या थी। देखिए कोशी सीक्वेंस में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी सीक्वेंस को हम कोशी सीक्वेंस कब कहेंगे कि किसी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर m होना चाहिए, इस तरह से कि a n माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन चला जाए हर n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। या मैं कहूँ a n से कोशी सीक्वेंस होगी अगर वही एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कि a m प्लस p माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन चला जाए फॉर ऑल p बिलोंग्स टू n, कि यहाँ पे m की p की वैल्यू क्या करेगी हर n के लिए, कि m प्लस p की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर लेंगे तो a m प्लस में p माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन हमारे पास आना चाहिए। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो कोशी सीक्वेंस के लिए जो हमारे पास होनी चाहिए कंडीशन क्या, कि a n को मैं कोशी सीक्वेंस कह सकती हूँ। कोशी सीक्वेंस इफ़ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a positive integer m such that a n minus a m less than epsilon for all n greater than equal to m। अगर मैं इन दी शॉर्ट फॉर्म सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो कोशी सीक्वेंस क्या होती है कि कुछ इन्फो मतलब काफ़ी बड़ी टर्म्स, यानी कि लाख 2 लाख या 3 लाख या 1 ट्रिलियन, मतलब इस तरह की कुछ मतलब बड़ी टर्म्स गुजरने के बाद या कुछ बड़ी टर्म्स के बाद उनके जब हमारे पास दो कंसेक्यूटिव साथ साथ आने वाले टर्म, मान लो ये ए एन प्लस 1 है, अगर ये दोनों सेम आने शुरू हो जाएं, यानी कि ए एन प्लस 1 माइनस ए एन का जो डिफरेंस है वो क्या करना शुरू कर दे, 0 को टेंड करना शुरू कर दे, तो वो क्या हो जाएगी, कोशी सीक्वेंस हो जाएगी। यानी जैसे जैसे टर्म्स आगे बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे कि टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता जाएगा, टेंड्स टू 0 होता जाए, तो वो क्या हो जाती है, कोशी सीक्वेंस होती है। सबसे सिंपल वे है कि जैसे जैसे टर्म्स आगे की तरफ बढ़ेंगी वैसे वैसे टर्म्स के बीच का डिफरेंस किसको जाना चाहिए, 0 को टेंड करना चाहिए। यानी कुछ मतलब कि इन्फानाइट टर्म्स के बाद वो सभी की सभी टर्म्स जो इन्फानाइट के बाद आएंगी वो सभी की सभी टर्म्स क्या हो जाएंगी, सेम लिमिट पे, सेम लिमिट एल पर एल वैल्यू सेम लिमिट पे क्या होनी चाहिए, कन्वर्स करनी चाहिए, या फिर मैं कहूँ सेम वैल्यू देना शुरू कर दें, तो वो क्या हो जाएगी, कोशी सीक्वेंस हो जाएगी। इसका ही हमने यूज़ करना है हमने हर क्वेश्चन में। देखिए फर्स्ट हमारे पास 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशी सीक्वेंस। फर्स्ट देखिए ए एन इज इक्वल टू 1 में एन फैक्टोरियल, हमने ये करना है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट, ए एन सीक्वेंस क्या है, 1 में एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन रियल नंबर, कोई भी हम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई भी नंबर ले रहे हैं, एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब हमने एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए हमने ये लेट करना है ए एन माइनस में ए एम, क्या हो जाएगा, 1 में एन फैक्टोरियल अपॉन में 1 में एम फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी यूज़ कर रही हूँ 1 एन फैक्टोरियल प्लस 1 एम फैक्टोरियल। प्रॉपर्टी मोड की प्रॉपर्टी यूज़ की है कि मोड ए माइनस बी लेस देन होता है मोड ए प्लस मोड बी। देखिए यहाँ पे एन फैक्टोरियल तो कोई ना कोई हमारे पास में नेचुरल नंबर से बिलोंग करे तो सारा पॉजिटिव होगा, तो मोड की ज़रूरत नहीं है। इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे क्या किया है, यूज़ किया है। देखिए अब एक रिज़ल्ट है हमारे पास, रिज़ल्ट क्या है, जो 2⁻n-1 है वो हमेशा क्या होती है, छोटी होती है n फैक्टोरियल से। वैल्यू पुट करके देख लीजिए, मान लो n की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो 2 की पावर 2 यही हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, यानी कि 4 लेस देन 6 ट्रू है। 3 इज इक्वल टू 4 लेके देख लो तो 2 की क्यूब लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगी, 4 फैक्टोरियल, 8 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगी, 24, 4 फैक्टोरियल 24 होता है। तो ये हर चीज़ के लिए n इज इक्वल टू 2 के लिए देख लेते हैं,
तो 2 - 1 2 लेस देन इक्वल टू की कंडीशन आ गई। n इज इक्वल टू 1 के लिए देख लो 1 लेस देन इक्वल टू 1 यहाँ पे इक्वल टू की कंडीशन आ गई, तो ये भी सेटिस्फाइड होगी, ये भी 3 4 5 हर एक के लिए, हर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है। तो रेसिप्रोकल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर n - 1 बड़ी हो जाएगी किससे, 1/n फैक्टोरियल से। सिमिलरली तो 1/2 की पावर m - 1 वो भी बड़ा हो जाएगा किससे, 1/m फैक्टोरियल से। तो यहाँ पे जो मेरे पास आई है टर्म कौन सी, an - am। देखिए जो an - am है वो हमारे पास में लेस देन इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल प्लस 1/m फैक्टोरियल, और ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएंगे 2 की पावर n - 1 अपॉन में 2 की पावर m - 1, यही हो जाएंगी। देखिए अब मुझे m का यहाँ पे ना मैंने कंडीशन में जो मेरे पास डेफिनेशन में उसमें पॉजिटिव इंटीजर m की बात करिए, तो मुझे m फाइंड आउट करना है यहाँ पे। देखिए अब मुझे n नहीं m चाहिए, तो यहाँ पे जो मेरे पास में अब 2 की पावर, अब m लेस देन इक्वल टू n लेके चल रहे हैं, तो 2 की पावर m लेस देन इक्वल टू 2 की पावर n होगा, तो 2 की पावर m - 1 लेस देन इक्वल टू 2 की पावर n - 1 होगा। तो 1/2 की पावर n - 1 बड़ा होगा किससे, 1/2 की पावर n - 1 से, होगा ना बड़ा। तो ये किससे छोटा चला गया, 2 की पावर m + 1 अपॉन में 1/2 की पावर m - 1। मैंने क्या किया, n की जगह भी क्या लिया, m लिया, ये रिजल्ट यूज़ किया है। तो ये क्या हो जाएगा 2/2 की पावर m - 1, यही हमारे पास में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास टोटल, जब हमने पहले सोल्व किया 2/2 की पावर m - 1 आ गया। यहाँ से मैं कह सकती हूँ ये किसके इक्वल होगा, देखिए m - 1 है, 2/2 की पावर m इंटू में क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि ये किसके इक्वल हो गया 4/2 की पावर m। अगर मैं कह दूँ नाउ an - am लेस देन एप्सिलॉन होगा, कब होगा, जब 4/2 की पावर m लेस देन क्या हो जाए, एप्सिलॉन हो जाए। तो यहाँ से मैं कह दूँगी an - am लेस देन एप्सिलॉन होगा कब, जब 4 लेस देन 4/एप्सिलॉन लेस देन हो जाए 2 की पावर m से, 2 की पावर m उधर ले गई, ये इधर ले आई। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, लॉग ले रही हूँ, तो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा कब, जब log 4/एप्सिलॉन किससे छोटा हो जाए, m log 2 से छोटा हो जाए। तो log 2 डिवीज़न में डाल दो, जब an - am लेस देन एप्सिलॉन होगा कब, तो ये कि m ग्रेटर देन हो जाए किससे, log 4/एप्सिलॉन अपॉन में log 2। ध्यान से देखिए क्या किया है मैंने इसके अंदर, जो मेरे पास में 1/n फैक्टोरियल माइनस 1/m फैक्टोरियल, यहाँ पे मॉडलस a माइनस b लेस देन इक्वल टू मोड a प्लस मोड b, तो ये हमारे पास में पॉजिटिव में खुल जाएगा, और रिजल्ट होता है क्या कि 2 की पावर n - 1 लेस देन इक्वल टू n फैक्टोरियल होगा। इनका रेसिप्रोकल ले लूँगी तो 1/2 की पावर n - 1 बड़ा हो जाएगा। तो यानी ये जो दोनों चीज़ हैं ये किससे छोटी होगी, 1/2 की पावर n - 1 1/2 की पावर m - 1। देखिए अब m लेस देन इक्वल टू n है, तो 2 की पावर m - 1 छोटा हो गया, रेसिप्रोकल लूँगी तो बड़ा हो जाएगा। तो इसको रिप्लेस कर दिया मैंने m से, क्योंकि मुझे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे n नहीं चाहिए, मुझे m चाहिए, तो इसलिए मैं m में के अंदर लेके चली हूँ सारा 1 + 1 2, और यहाँ पे -1 है उसको मैं ऊपर लेगी तो वो 4 हो जाएगा। देखिए अब ये जो चीज़ है ये किससे छोटी है, an - am से। अब अगर मैं an - am को लेस देन एप्सिलॉन लूँ तो ये वाली चीज़ भी मेरे पास क्या हो जाएगी, अगर देखिए अगर मैं इसको लेस देन एप्सिलॉन लूँगी तो ये वाली चीज़ तो मेरे पास अपने आप लेस देन एप्सिलॉन होगी। तो यहाँ से मैंने क्या किया है, m की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। ठीक है, सो अगर मैं लेट कर लूँ, लेट m बी ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, इस तरह से कि m बड़ा हो जाए किससे, log 4/एप्सिलॉन बाय में log 2 से। सो मैं कह सकती हूँ an - am लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। इस m के लिए जो वो log 4/एप्सिलॉन बाय log 2 से बड़ा होगा हर उस m के लिए, और उससे जितनी भी सारी वैल्यू हैं सब के लिए an - am का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो an सीक्वेंस है वो क्या है हमारे पास में, कॉशी सीक्वेंस हो जाएगी। हमने m फाइंड आउट करना है। देखिए इसका एक पार्ट और करवा देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल सा है, तो इस वजह से अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं हम लोग। देखिए an सीक्वेंस क्या गिवन है, an गिवन है 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस अप टू 1 में n फैक्टोरियल, ये हमें गिवन है। ठीक है, यानी कि n टर्म्स का क्या दिया हुआ है, हमें सम गिवन है यहाँ पे।
ठीक है, हमने क्या निकालना है, ए एन माइनस ए एम। तो ए एम क्या होगी, 1/1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/में एम फैक्टोरियल। और अगर ए एन को मैं थोड़ा सा खोलूँ तो देखिए क्या बनेगा, 1/1 1/2 प्लस अप टू 1/में एम फैक्टोरियल प्लस 1/में एम प्लस 1 फैक्टोरियल। और कहाँ से है, 1/में एन फैक्टोरियल के इक्वल। अब लेके चलते हैं ए एन माइनस ए एम। देखिए ए एन की वैल्यू पुट कर दो, 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/में एम फैक्टोरियल प्लस 1/में एम प्लस 1 फैक्टोरियल से लेके कहाँ तक है, प्लस 1/n फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल। देखिए ए एम की सभी टर्म्स क्या चली जाएंगी, नेगेटिव चली जाएंगी। -1 में एम फैक्टोरियल कट आउट होके कौन सी टर्म्स बच गई, 1/में एम प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस कहाँ तक है, 1/में एन फैक्टोरियल तक है, ये टर्म्स आ जाएंगी। और वही अभी मैंने रिजल्ट करवाया था क्या, कि जो ये रहा 2 की पावर n-1 बड़ा होता है किससे, n फैक्टोरियल से। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये सभी की सभी छोटी होगी। देखिए 2 की पावर m+1 से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 की पावर m+2 और सबसे लास्ट टर्म कौन सी चली जाएगी, 1 में 2 की पावर n से, क्योंकि रिजल्ट डाल देंगे 2 की पावर n माइनस जो 2 की पावर n है वो हमेशा किससे छोटा होता है, n फैक्टोरियल से। तो 1 में 2 की पावर जो n होती है वो बड़ी होएगी किससे, 1/n फैक्टोरियल से। वही चीज़ हम लेके चले हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए अब ध्यान से, यहाँ पे 1/में 2 की पावर n अप टू 100 और ये हमारे पास में आगे चलती रहेंगी। देखिए नेक्स्ट में अगर मैं यहाँ पे इनफाइनाइट, देखिए कुछ टर्म्स के बाद जो 1/में 2 की पावर n है, अगर मैं उसकी इनफाइनाइट टर्म्स उठाऊँ तो वो क्या हो चली जाएंगी, आगे जाके तो 0 ही बन जाएंगी। तो लेस देन मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर m+1 से लेके यहाँ पे मेरे पास में 1/में 2 की पावर n, क्योंकि आगे की टर्म्स तो कहाँ तक जा रही हैं, 0 की तरफ जा रही हैं, तो प्लस इन्फिनिटी ले लेती हैं। ये एक तरह की क्या बन गई, जीपी सीरीज़ बन गई। ये बन गई क्या हमारे पास में, जीपी सीरीज़ बन गई। इट बिकम्स जीपी सीरीज़ विद फर्स्ट टर्म कौन सी है, ए है हमारे पास में 2 की पावर m+1 और रेशियो क्या है 1/2। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे पास सम किसके इक्वल होता है, अगर मैं इनफाइनाइट टर्म्स का अगर सम लेके चलती हूँ एस, तो किसके इक्वल होता है, a/में 1 - r लेके चलते हैं। तो 1/में 2 की पावर m+1 अपॉन 1 - में 1/2 ये हो जाएगा, ये 2 पर चला जाएगा, 2 की पावर 2m+1, तो इसको लिख सकती हूँ 2/में 2 की पावर m × 2, तो क्या हो जाएगा 1/में 2 की पावर m। ये सोल्व होके आ गया। देखिए अब नाउ ए की पावर, ये सारा का सारा क्या था, ए की पावर n - a की पावर m, तो ए की पावर a n - लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। कब होगा, जब ये 1/में 2 की पावर m लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, यानी कि an - am लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। कब, जब एप्सिलॉन बड़ा है, अब छोटा हो जाए किससे, 1/एप्सिलॉन किससे छोटा हो जाए, 2 की पावर m से। यानी कि an - am लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। कब, अगर मैं m की वैल्यू निकालनी है तो वो बड़ी होनी चाहिए किससे, log 1/एप्सिलॉन अपॉन में log 2 से। तो यहाँ पे ये लेट कर लेंगे कि हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर m है, तो यहाँ से कह सकती हूँ क्या कि an - am लेस देन एप्सिलॉन चला जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, जहाँ पे m क्या होना चाहिए, log 1/एप्सिलॉन बाय log 2 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मुझे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम एज इट इज़ ये है, बस ये रिजल्ट यूज़ करना है, जीपी सीरीज़ बना दी और फिर हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। देखिए कहा है इसमें अब इनफाइनाइट तक क्यों लिया, क्योंकि ये जीपी देखिए 1/2 की पावर, 2 की जितनी जितनी पावर्स बड़ी होती जाएगी उतनी पावर क्या होती जाएगी, 0 की तरफ लेके चलेगी। तो बाकी टर्म्स को हम एज टेंड्स टू इन 0 की तरह मान के इसलिए उसको इनफाइनाइट जीपी सीरीज़ में दिखाया है। तो वहाँ से हमारे पास में इनफाइनाइट सीरीज़ का सम ले लिया और सॉल्व कर लिया। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ हम करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, शो दैट -1n इंटू n इज़ नॉट ए कॉची सीक्वेंस, कि -1n इंटू n कॉची सीक्वेंस नहीं है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो लेके चलते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो an सीक्वेंस क्या है, -1n इंटू n, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं am।
अगर मैं ए एम लूँगी तो -1m इंटू में m हो जाएगी। और अगर A2m लेके चलूँ तो देखिए अब मैंने यहाँ पे जो कोशी सीक्वेंस थी वहाँ पे मेरे पास एक क्या थी, m + p - am भी थी ना। अब यहाँ पे मैं m तो m क्या है, m बिलोंग करना है नेचुरल नंबर से, कुछ भी ले सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं p को अगर m ही ले लूँ या फिर m+1 ले लूँ, यानी मैं सीक्वेंस अब m की जगह क्या लेके चल रही हूँ, 2m और एक 2m+1। m की जगह 2m पुट कर लो, पहले इसको छोड़ो, पहले m की जगह क्या पुट करो, 2m पुट कर लो। तो 2m + p - A2m हो जाएगा। अगर मैं p को लेट कर लूँ 1 तो क्या हो जाएगी, A2m+1 माइनस में am लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m बिलोंग्स टू n। ये भी क्या हो जाएगी, कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन हो जाएगी ना। मैंने क्या किया, देखिए कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन में ये भी था, अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे m की जगह 2m पुट कर दूँ और p की जगह 1 पुट कर दूँ तो मेरे पास एक कोशी सीक्वेंस की ये भी डेफिनेशन यूज़ होगी। हमने इसका यूज़ करना है यहाँ पे। देखिए a की पावर 2m क्या हो जाएगी, -1 की पावर 2m इंटू में 2m, और a 2m+1 क्या हो जाएगी, -1 की पावर 2m+1 इंटू 2m+1, ये बन गई। अब मैं लेके चलती हूँ डिफरेंस, A2m+1 माइनस A2m क्या बनेगा, -1 की पावर 2m+1 इंटू में 2m+1 -1 की पावर 2m इंटू में 2m, ये बन गया। देखिए -1 की पावर 2m+1 तो ये तो हमारे पास में नेगेटिव टर्म जो खुल जाएगी, तो -2m+1 ये हो जाएगी। और माइनस में -1 की पावर 2m है तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो क्या बनेगी, -2m। इसको खोल देते हैं, -2m -1 -2m, यानी हमारे पास ये क्या हो जाएगा, -4m -1, माइनस कॉमन ले लीजिए, 4m+1 का मोड। देखिए जो मोड होगा वो पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देता है, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू क्या आ जाएगी, 4m+1 हो जाएगी। और वो किससे बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी, फॉर ऑल m बिलोंग्स टू n, क्योंकि यहाँ पे जो m है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो m की वैल्यू चाहे 1 लो, 1 से ही शुरू कर दो, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो 1 ही पुट करेंगे तो 4+1 5, 5 1 से बड़ा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ एप्सिलॉन को 1/2, तो यहाँ से क्लियरली A2m+1 माइनस A2m बड़ा हो गया एप्सिलॉन से। तो इसका मतलब देखिए होना तो चाहिए छोटा लेकिन आ गया बड़ा। इसका मतलब जो सीक्वेंस AN है वो नॉट कोशी सीक्वेंस हमारे पास नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा कि नॉट कोशी में ना हम अधिकतर A2m+1 माइनस A2m लेके चलते हैं मोस्टली केसेस में नोट्स सभी के सभी मोस्टली बोल रहा है, यानी वो केसेस हमारे 90% भी हो सकते हैं, 70% भी हो सकते हैं, मतलब कि 50% से ज़्यादा केसेस में हम यही लेके चलते हैं ताकि एप्सिलॉन की वैल्यू हम छोटी दिखा के और फिर उसको एप्सिलॉन से बड़ा दिखा सकें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, कोशी सीक्वेंस नहीं है। सेकंड वाला जो पार्ट है इसका, उसमें भी आप ऐसे ही करोगे, A2m+1 और A2m फिर वहाँ से कर लोगे। ठीक है, शो करना है थर्ड में कि ये जो हमारे पास में ये सीक्वेंस है -1n/n वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, तो कोशी सीक्वेंस का दिखाना है। ठीक है, तो AN सीक्वेंस क्या है, -1n/n, ये गिवन है। तो लेट कर लो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन नंबर, ये हमारे पास में कोई गिवन नंबर हो जाएगा। तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन m के लिए हम लेके चलते हैं, वी हैव लेके चलो AN माइनस AM, कोशी सीक्वेंस दिखानी है। तो देखिए सभी एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कोशी सीक्वेंस, ये कन्वर्जेंट दिखानी है तो इट मीन्स मैं इसको कोशी दिखा दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे यही लेके चल रहे AN माइनस AM लेके चलिए, -1n अपॉन में n -m बाई में m, ये हो जाएगी मेरे पास सॉल्व होके। देखिए ये मैं लिख सकती हूँ लेस देन इक्वल टू -1n प्लस में -1m बाई n, ये हो जाएगी हमारे पास सॉल्व होके। अलग अलग से मैं मॉडल्स की प्रॉपर्टी लगा दी, मोड A माइनस बी लेस देन इक्वल टू मोड A प्लस मोड B। देखिए जो नेगेटिव -1 की पावर n है, n चाहे इवन हो या ओड हो, मॉडल्स के कारण वो क्या रहेगी हमारे पास ये पॉजिटिव ही रहेगी। तो यहाँ से मोड AN माइनस m लेस देन इक्वल टू क्या 1 + n अपॉन में 1 + m। अब देखिए n बड़ा है m से तो 1/n छोटा हो गया किससे, 1/m से, तो मैं ये कह सकती हूँ लेस देन इक्वल टू 1/m प्लस 1/m लेस देन इक्वल टू
2/m। अब देखिए नाउ कि मोड ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन होगा कब, जब 2/m लेस देन एप्सिलॉन हो। यानी कि ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन होगा कब, जब मेरे पास m बड़ा हो गया किससे, 2/ε से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ क्या, सो हेयर m इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट m बड़ा है किससे, 2/ε से। तो इसका मतलब ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी हर m 2/ε से बड़ी जितनी भी टर्म्स हैं उसके लिए, और उससे बड़ी जितनी भी सभी टर्म्स हैं उनके लिए ए एन माइनस ए एम क्या चला जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन चला जाएगा। सो इसका मतलब जो सीक्वेंस ए एन है वो क्या हो जाएगी, कॉची सीक्वेंस। दिस इम्प्लाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट बन जाएगी, क्योंकि कॉची इम्प्लाइज कन्वर्जेंट। नेक्स्ट है देखिए ए एन को 1 + 1/2 1/3 अप टू 1/n कन्वर्जेंट नहीं है, ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए लेके चलते हैं हम इसमें, फोर्थ क्वेश्चन में ए एन क्या लेके चल रहे हैं, 1 + 1/2 + 1/3 + अप टू 1/n, ये सीक्वेंस हमें गिवन है। अगर मैं ए एम लेके चलूँ तो 1 + में 1/2 + 1/3 + अप टू क्या हो जाएगा, 1/m। और अगर ए 2m लेके चलूँ तो 1/2 + 1/3 अप टू देखिए 1/m में m प्लस में 1 + m + 1 से लेके 1/m में 2m, ये बन जाएगी। अब लेके चलती हूँ ए 2m माइनस ए एम, किसके इक्वल होगा, देखिए यहाँ पे 1/2 + 1/3 अप टू 1/m + 1/m में m + 1 अप टू क्या हो जाएगी 1/m में 2m, और यहाँ से हमारे पास में माइनस में 1 - 1/2 अप टू -1/m कैंसिल आउट हो जाएगी सारा, तो क्या बचेगी 1/m में m + 1 से लेके 1/m में n के इक्वल बन जाएगी। और यहाँ से अगर मैं इसको मॉडुलस वैल्यू है, मॉडुलस वैल्यू हटा सकती हूँ क्योंकि सभी के सभी पॉजिटिव हो गए, तो ये किसके इक्वल हो गया 1/m में m + 1 से लेके 1/m में 2m तक, 2m था ना यहाँ पे n की बजाय 2m तक आ गई हमारे पास में, तो m + 1 से लेके 2m ये आ गई हमारे पास। देखिए अब ये सभी के सभी ध्यान देना, जितनी भी जैसे m + 1 है वो छोटा होगा 2m से, तो 1/m में m + 1 बड़ा हो गया किससे, 1/2m से। इसी तरह 1/m में m + 2 बड़ा हो जाएगा 1/m में 2m से, ठीक है ना। इसी तरह 1/m में 2m - 1 भी बड़ा होगा किससे, 1/2m से। तो ये सभी के सभी जो हैं वो क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे किससे, 1/m में 2m 1/m में 2m प्लस अप टू सॉरी बड़े, नोट छोटे बड़े क्योंकि सभी बड़े थे ना, प्लस 1/m में 2m से। m टर्म्स का सम है तो क्या हो जाएगा m/m में 2m यानी कि 1/2। देखिए अगर मैं लेट कर लूँ एप्सिलॉन को 1/4, तो यहाँ से ए एन माइनस ए एम, ए 2m माइनस ए एम किससे बड़ा हो गया, एप्सिलॉन से बड़ा हो गया ना बड़ा। तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो सीक्वेंस ए एन है वो नॉट कन्वर्जेंट, तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होगी। देखिए बस क्या किया है, 2m और m ले लिया, बाकी सभी टर्म्स कैंसिल आउट होगी, तो m + 1 से लेके 2m। अब पता है कि जितना डिनोमिनेटर छोटा हमारे पास में उतनी बड़ी टर्म्स, और ये सभी की सभी टर्म्स किससे बड़ी होंगी, 1/2m से, वो m टर्म्स का सम है तो m से m कैंसिल 1/2। तो यहाँ से हमारे पास में अगर अब साइलम 1/4 लेके चलती हूँ, देखिए यहाँ से क्या आ गई कि ए एन माइनस ए एम बड़ी हो जाएगी 1/2 से, अगर 1/2 से बड़ी है तो 1/4 से भी बड़ी होगी, तो नॉट कन्वर्जेंट हो जाएगा। लेस देन एप्सिलॉन आना था लेकिन क्या दिखा दिया, ग्रेटर देन एप्सिलॉन हमने दिखा दिया। एज इट इज़ हम लेके चलेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, बिल्कुल सेम 2m और m लेके, और सिक्स्थ के सभी पार्ट एज इट इज़ जाएंगे। ट्राई कीजिएगा, जो भी आपसे नहीं होते हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं उनका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बता सकूं। बिल्कुल सेम है जैसे अभी हमने किया। सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, सेवन्थ के दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है। फर्स्ट पार्ट करवा देती हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 1 + 1/4 + 1/7 अप टू 1/में 3n - 2 कन्वर्जेंट नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिफ्थ और सेवन्थ का फर्स्ट पार्ट सेम है, तो अगर मैं सेवन्थ करवा रही हूँ तो इट मीन्स आपका फिफ्थ तो अपने आप हो जाएगा। और फिर शो करना है कि अगर मैं उसको 1/n से मल्टीप्लाई करती हूँ इसी सीक्वेंस को, तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगी।
देखिए पहले तो हमें क्या दिखाना है, 7th क्वेश्चन में जो सीक्वेंस 1/n है 1/4 प्लस 1/7 प्लस अप टू क्या है 1/3n-2, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो a m निकालते हैं। 1 + 1/4 प्लस 1/7 प्लस अप टू क्या हो जाएगी 1/3m-2। और अगर a2m मैं लेके चलूँ तो a2m क्या बनेगी 1 + 1/4 प्लस 1/7 प्लस 1/3m-2। देखिए नीचे 3 का डिफरेंस है, तो जब मैं इसमें 3 ऐड करूँगी तो क्या बनेगा अगली टर्म 3m+1, उससे अगली टर्म 3m+4 और लास्ट क्या बनेगी 1/6m-2, ये बन जाएगी। अब मैं लेके चलती हूँ an की जगह क्या है a2m-m। देखिए 1 + 1/4 प्लस 1/3m-2 प्लस 1/3m+1 से लेके 1/6m-2, माइनस में 1 - 1/4 माइनस 1/3m-2, ये बन गया। देखिए यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ क्या बची 1/3m+1 से लेके ये बनी 1/6m-2, ये बन गई। देखिए अब यहाँ पे जितनी भी ये टर्म्स हैं, देखिए 3m+1 हमेशा क्या होगी छोटी होगी किससे 6m से, तो यानी कि 1/3m+1 बड़ी होगी 1/6m से, और सिमिलरली लास्ट वाली जो टर्म होगी वो भी बड़ी होगी 6m से, यानी कि सभी के सभी टर्म्स 1/6m प्लस अप टू 1/6m से बड़ी होंगी। m टर्म्स हैं तो यानी कि m/6m, तो क्या हो जाएगी 1/6। अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन लेट कर लूँ, देखिए 1/6 है तो लेट कर लो एप्सिलॉन 1/6 ही, तो इसका मतलब a2m बड़ी होगी किससे एप्सिलॉन से, फॉर ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो इसका मतलब जो सीक्वेंस an है वो हमारे पास क्या है नॉट कन्वर्जेंट, तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होगी। 7th भी कवर अप हो रहा है, 5th भी कवर अप हो रहा है, यहाँ तक आपका। अब नाउ अगर आपको ध्यान हो तो आपने कॉशी फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी, मैं रिकॉल करवा देती हूँ। कॉशी से फर्स्ट थ्योरम क्या थी, कॉशी फर्स्ट थ्योरम क्या थी कि अगर कोई सीक्वेंस an है जो l पे कन्वर्स कर रही है, तो अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लूँ इसी सीक्वेंस के n टर्म्स का सम, और अगर उसको n से डिवाइड करूँ तो वो भी किस पे कन्वर्स कर रहा है l पे कन्वर्स कर रहा है, ये आई थी आपकी कॉशी सीक्वेंस। ठीक है, इसका हमने क्या करना है यहाँ पे यूज़ करना है। अब मैं लेट कर लूँ an को 1/3n-2 से, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/3n-2, तो क्या बन जाएगी 0। सो बाय कॉशीज फर्स्ट थ्योरम, कॉशी फर्स्ट थ्योरम से देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखिए 1/n a1 1 पुट करोगे 1/3 - 1 प्लस में 2 पुट करोगे 6 - 2 1/4, n टर्म्स कौन सी हो जाएगी 3n-2, और वो भी किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। यही हमने क्या करना था प्रूव करना था कि ये तो जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, तो यहाँ से हमारे पास में सीक्वेंस 0 को कन्वर्स कर रही है, तो इसका मतलब 1/n 1 प्लस में 1/4 प्लस अप टू 1/3n-2, ये जो सीक्वेंस है किस पे कन्वर्स कर रही है 0 पे कन्वर्स कर रही है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। यही हमने प्रूव करना था। उसके बाद ये आपको थ्योरम से मैंने ये सभी के सभी पार्ट्स करवाए हुए हैं, ट्राई देख लेना। पहले जो थ्योरम मैंने काफ़ी पार्ट्स करवाए थे ना थ्योरम के, इसमें इससे पहले जो हमारे पास में जो पिछले थ्योरम्स हमने पढ़ी थी उसमें ये पार्ट्स किए हुए हैं हमने, अब देख लीजिएगा। ठीक है, उन सब में ये पार्ट्स आए हुए हैं, तो ये आप करके देखना, 8 पढ़ के देखना, थ्योरी के अंदर आ चुके हैं। नेक्स्ट में 9th देखिए, an कोई सीक्वेंस दी हुई है पॉजिटिव रियल नंबर्स की, इस तरह से कि an किसके इक्वल है 1/2 an-1 प्लस an-2 के। ठीक है, हर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। तो हमने क्या प्रूव करना है कि an कन्वर्स करेगी किसको 1/3 a1 प्लस 2a2 को।
देखिए ए एन हमारे पास में गिवन है एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, यानी कि ए वन एन की वैल्यू देखिए 3 ही पुट करेंगे। अगर मैं 1 पुट करूँगी तो ये तो 1 बन, ये तो 0 बन जाएगी, वो क्या बनेगी -1। ए -1 कभी होती नहीं, ए हमेशा 1 से शुरू होती है। तो एन की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा के लिए हमने ये क्या करना है, यूज़ करना है, और फिर ए एन को इस पर कन्वर्स दिखाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 9 है, उसमें हमारे पास सबसे पहले तो इसको क्या दिखाना है, कन्वर्जेंट दिखाना है, फिर उसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 9th क्वेश्चन की। नाउ फर्स्टली वी हैव टू शो दैट सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। दिस इम्प्लाइज टू शो कि जो सीक्वेंस ए एन है वो क्या है, कोशी सीक्वेंस है। कन्वर्जन सीक्वेंस है तो कोशी सीक्वेंस सेम ही पड़ेगी बात। ठीक है, तो हम लेट करते हैं ए एन माइनस में ए एन -1 लेके चल पड़ो, क्योंकि रिकरेंस फॉर्मूला गिवन है। क्या गिवन है कि एन किसके इक्वल है, 1/2 ए एन -1 प्लस में ए एन -2 इसके इक्वल गिवन है। ठीक है, तो ए एन -1 लेके चलेंगे इसका यूज़ करने के लिए। तो क्या बनेगी, देखिए यहाँ से हमारे पास ए एन की वैल्यू पुट कर दो। क्या है ए एन की वैल्यू, 1/2 ए एन -1 प्लस ए एन -2 माइनस ए एन -1। सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 ए एन -2 माइनस ए एन -1 इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ 1/2 बाहर निकाल दिया मैंने, अंदर क्या बन गया, ए एन -1 आगे ले ली, ए एन -2 पीछे ले ली, माइनस साइन कॉमन निकाल दिया। देखिए अब अगर मैं ए एन -1 मेरे पास यहाँ पे ए एन -1 इसके इक्वल आ गई। अगर मैं रिप्लेस कर दूँ, रिप्लेस n बाय n -1, तो यहाँ से देखिए ए एन -1 ए एन -2 किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास में, 1/2 ए एन -2 ए एन -3 से। सिमिलरली अगर मैं फिर क्या करती हूँ, ये वाली वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ए एन -1 इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। पुट दिस वैल्यू इन 1 के अंदर पुट कीजिए, तो देखिए ए एन -1 क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, और मोड क्या हो जाएगा, ए एन -2 ए एन -3 ये बन जाएगा। सिमिलरली मैं आगे अगर चलती रहूँ, कॉन्टिन्यूइंग लाइक दिस, अगर मैं इसी तरह आगे चलती रहूँ तो ए एन -1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 में देखिए जब मेरे पास में n -2 n -3 तक जा रहा है तो 1/2 का स्क्वायर है। तो अगर लास्ट में 2 1 तक जाएगा तो क्या हो जाएगी, 2 की पावर n -2 हो जाएगी। ठीक है, और आगे अंदर क्या बनेगा, a2 - a1 ये बचेगा मेरे पास सारा। ठीक है, ये आगे हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 में ए एन -1 की वैल्यू। नाउ हम लेके चलते हैं कोशी सीक्वेंस की डिफरेंट वैल्यू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। डेफिनेशन लगाइए कोशी सीक्वेंस की जो हमने प्रूव करनी है, ए एन - a m ये हो जाएगी। देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या किया है जी, जहाँ पे देखिए ए एन -1 ऐड कर लिया, वही सब्ट्रैक्ट कर लिया, ए एन -2 सब्ट्रैक्ट कर लिया, वही मैंने ऐड कर लिया। अब टू लास्ट में क्या बनेगी, ए एम -1 मैंने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट कर लिया, ए एम -1 मैंने क्या किया है, ऐड कर लिया, सॉरी +1 और माइनस में क्या है, ए एम है। यानी ए एन -1 से लेके ए एम +1 तक के टर्म्स ऐड भी कर ली और साथ में क्या कर ली, सब्ट्रैक्ट भी कर ली। पेयरिंग बना दो इनकी। जब हम इनकी पेयरिंग बनाएंगे तो ए एन -a m, देखिए यहाँ से मेरे पास में मैंने क्या किया, ए एन -1 का पेयर बना लिया, फिर ए एन -2 का पेयर बना लिया, लास्ट में क्या बनेगी, ए एम +2 माइनस ए एम +1 का पेयर बना दिया, लास्ट में ए एम +1 माइनस ए एम का पेयर बना दिया। दो की टर्म्स उठा के उनके पेयर्स बना दिए मैंने, फिर ये लास्ट वाला ये पेयर बन गया हमारा इसके साथ। ठीक है, देखिए अब ए एन -1 की वैल्यू अभी मैंने निकाल ली थी, 1 में 2 की पावर n -2 a2 - a1।
तो क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे इक्वल था ना, तो यहाँ से मेरे पास इक्वल टू 1/2 a 2 माइनस a1। अब इसकी टर्म पुट करूँगी तो क्या हो जाएगी 1/2 ये हो जाएगी, और साथ में क्या बनेगी a2 माइनस a1, और लास्ट अगर चलती रहूँगी तो मेरे पास में क्या बचेगी 1/, देखिए m+1 am है तो 1/2m-1 और मोड a2 माइनस a1, यहाँ तक आएगा मेरे पास। ठीक है, m+1 से लेके n-2 से लेके कहाँ तक m-1 तक। अब यहाँ पे a2 माइनस a1 कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बन गया a की पावर 2m-1, रेसिप्रोकल पीछे से उठाई है, प्लस में a की पावर 2m-1 फिर 2m प्लस 2m+1, लास्ट क्या है 1/2 की पावर n-2, ये बन गया। ये जीपी सीरीज बन गई, एन टर्म्स का सम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी मोड a2 माइनस am 1/2 की पावर m-1 अपोन में 1 माइनस 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 माइनस में 1/2 की पावर n-m, क्योंकि a तो क्या है 1/2 की पावर m-1 है, और जो r है वो क्या है 1/2 है। तो जीपी सीरीज फॉर n टर्म्स का सम क्या होता है फॉर n टर्म्स का कि a अपोन में 1 माइनस r, और यहाँ पे 1 माइनस 1 में r की पावर n। ठीक है, तो r की पावर n कर दी और फिर हमने इसको सोल्व कर दिया। देखिए ये आ जाएगा हमारे पास, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर दीजिए, तो यहाँ से 1/2 ऊपर चला जाएगा हमारे पास में a2 माइनस a1 तो एज इट इज़, तो 1/2 की पावर m-2, 1/2 की पावर n-1, ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्व होके। ठीक है, यहाँ से ये मैं लेस देन इक्वल टू लिख सकती हूँ। देखिए मैंने क्या किया, ये जो चीज़ है वो 1 से क्या है छोटी है, तो अगर मैं इसको हटाऊँगी तो क्या बन जाएगी 1/2 की पावर m-2 और मोड a2 माइनस a1 हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पे 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे 1 है, ध्यान से देखिए क्या किया मैंने, जो 1 माइनस में 1/2 की पावर m-1 है वो 1 से छोटा है, तो दोनों की तरफ मैं क्या करती हूँ a2 माइनस a1 मोड मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 1 यहाँ से मेरे पास में क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/2 की पावर n-1 लेस देन मोड a2 माइनस a1, और फिर मैंने 2 की पावर m-2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो a2 माइनस a1 का मोड अपॉन में 2 की पावर m-2 ब्रैकेट 1/2 की पावर n-1 छोटा होगा किससे a2 माइनस a1 का मोड अपॉन में 2 की पावर m-2 से। यही चीज़ हमने क्या किया है यहाँ पे यूज़ की है, ये रिज़ल्ट मैंने क्या किया है यहाँ पे अप्लाई किया है, तो ये आ गया मेरे पास सॉल्व होके। नाउ अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो ध्यान से, a2 भी कोई नंबर होगा a1 भी कोई नंबर होगा, तो 2 की पावर m हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ कि देयर, या फिर मैं कोई एप्सिलॉन ले लेती हूँ, लेफ्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन नंबर, एनी गिवन रियल नंबर, कोई भी हम रियल नंबर लेके चल सकते हैं, हाउ एवर स्मॉल इट इज़, वो कितना भी छोटा लेके चल सकते हैं। ठीक है, वी कैन फाइंड, तो हम वहाँ पे कोई m नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे इस तरह से कि 1/2 की पावर m-2, 2 की पावर m-2 मोड a2 माइनस am लेस देन क्या हो जाए एप्सिलॉन हो जाए। देखिए मैंने क्या किया है, इसको एप्सिलॉन एक नंबर उठा लिया और हम उसके लिए हमने कोई m हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये वाली चीज़ लेस देन क्या हो जाएगी एप्सिलॉन। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन होगी तो इसका मतलब ये सारा का सारा क्या चल रहा था an माइनस am से, तो इसका मतलब an माइनस am भी क्या हो जाएगा लेस देन हो जाएगा किससे एप्सिलॉन से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। सो ये क्या बन जाएगी कॉची सीक्वेंस बन जाएगी हमारे पास। देखिए किया क्या है, सबसे पहले तो उसको थोड़ा सा हमें जो ये दिया हुआ है ना फॉर्मूला इसका यूज़ करना है। an-1 में क्या करना है, an की वैल्यू पुट कर दी, सोल्व कर दिया, फिर यहाँ पे रिप्लेस कर दिया n-1 को, फिर हमने ये फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद आगे वैल्यू पुट कर दी तो 2 का स्क्वायर बन गया, आगे हम बढ़ते रहेंगे तो 2 की पावर n-2 तक जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट में अब देखिए, अब कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन ए एन माइनस ए एम लगाई, मैंने ए एन माइनस वन ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मतलब एन माइनस वन से लेके एम प्लस वन तक की टर्म्स ऐड भी किए हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर दी, फिर दो दो के पेयर बना लिए, ये दोनों का पेयर, नेक्स्ट का पेयर, लास्ट में अप टू दिस का पेयर, फिर ये हमारे पास ये पेयर आ गया। अब ए एन माइनस वन मैंने इसके इक्वल दिखाया है, तो ए एन माइनस टू ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू मेरे पास में टू की पावर एन माइनस थ्री से ही हो जाएगा, लास्ट एक टू की पावर एम माइनस वन तक। तो ए टू माइनस ए वन का मोड निकाल के अंदर क्या बन गई, जीपी सीरीज बन गई, उसका सम फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो वन में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो स्ट्रिक्टली वन से छोटा होगा, तो ये लेस देन इक्वल टू वन अपन में टू की पावर एम माइनस टू ए टू माइनस ए टू वन के मोड से क्या जाएगी, छोटी जाएगी वैल्यू। अगर मैं इसको लेस देन एप्सिलॉन ले लूँ तो ये ए एन माइनस एम तो मेरा पक्का लेस देन एप्सिलॉन चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, कॉशी सीक्वेंस हो जाएगी। अब हमने फाइंड आउट करनी है कि लिमिट क्या होगी उसकी। ठीक है, लेट कर लेते हैं, अब ये तो पता चल गया कि वो कॉशी सीक्वेंस है, लेट कर लेते हैं वो कन्वर्स करती है एन पे, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, यानी मैं कह सकती हूँ कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू क्या है, एल है। ठीक है, एल फाइंड आउट करते हैं। नाउ हमें क्या गिवन है, ए एन किसके इक्वल है, वन बाई टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू, ये गिवन है। तो अब हमने एन की वैल्यू पुट कर लो, एन को 3 4 5 अप टू के तक लेके चलते हैं, तो ए थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन बाई टू क्या हो जाएगी, ए टू प्लस ए वन, ए फोर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन बाई टू ए थ्री प्लस में ए टू, यही बन जाएगी। इसी तरह अगर हम आगे ही आगे वैल्यूज़ फाइंड आउट करते रहे तो ए फाइव की वैल्यू क्या बन जाएगी, ए फोर प्लस में क्या हो जाएगी, ए थ्री प्लस में ए फोर। ठीक है, ए सिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन बाई टू हमारे पास में ए फोर प्लस ए फाइव, ये चली जाएगी। अप टू अगर मैं ए के की वैल्यू निकालूँ तो वन बाई टू क्या हो जाएगी, ए के माइनस वन प्लस ए के माइनस टू, ये बन जाएगी। वर्टिकली ऐड कर लो, ऐड वर्टिकली, वर्टिकली जब हमने ऐड किया इसके अंदर तो देखिए क्या बना, यहाँ से तो क्या बनेगा, ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइव प्लस में क्या हो जाएगी, ए के। अब ध्यान से देखना, वन बाई टू ए टू, यहाँ से क्या बन जाएगी, वन बाई टू ए टू प्लस वन बाई टू ए टू बच गया, प्लस में क्या है यहाँ पे, वन बाई टू ए वन प्लस, अब देखिए ए थ्री वन बाई टू और इसका वन बाई टू, तो क्या हो जाएगी ए थ्री प्लस में ए फोर, अप टू कहाँ तक जाएगी, वन बाई टू ए के माइनस वन तक, क्योंकि ए के टू फिर हमारे पास में क्या बन गई, ए के माइनस टू अप टू ए के माइनस वन तक, ए के माइनस टू है भैया, ए के माइनस टू और ए के माइनस वन तक, ए के माइनस टू पहले वाली टर्म्स के साथ बन के पूरा बन जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा, ए के माइनस वन तक बचेगा। देखिए ए फोर से लेके ए के माइनस टू तक तो सब खत्म हो जाएगी, यहाँ से क्या बचेगी, एक इससे पहले वाली टर्म और कौन सी, ए के माइनस वन, देखिए ए के प्लस में ए के माइनस वन, ये टर्म इधर आ जाएगी, वन बाई टू ए के माइनस वन, इधर क्या बच गई, ए टू प्लस में वन बाई टू ए वन, ये बच गई हमारे पास में। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखिए, अब यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए के प्लस में वन बाई टू ए के माइनस वन और वन बाई टू कॉमन निकाल लो, तो ए वन प्लस में टू ए टू बच गया हमारे पास में। अगर मैं लिमिट पुट कर दूँ, लिमिट के टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए के प्लस में वन बाई टू ए के माइनस वन किसके इक्वल होगा, वन बाई टू, देखिए यहाँ पे तो के है नहीं तो ये तो एज इट इज ही रहेगी। अब ए के अभी मैंने पीछे लिमिट लेट की थी कि एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वो एल देगी, तो के टेंड्स टू इन्फिनिटी पे भी वो क्या देगी, एल ही देगी, तो यानी एल प्लस एल बाई टू किसके इक्वल आ गया, वन बाई टू ए वन प्लस टू ए टू, यानी थ्री एल बाई टू किसके इक्वल आ गया, वन बाई टू ए वन प्लस में टू ए टू, यानी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाई थ्री ए वन प्लस टू ए टू। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। क्या किया है,
जो फॉर्मूला गिवन है उसमें 3 4 5 6 अप टू A तक पुट किया है। फिर उसके बाद वर्टिकली ऐड करके जो सेम टर्म्स हैं जैसे A3 A4 A5 ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, और A और A-1 को इधर ले आएंगे। यहाँ पे सिर्फ A2 + 2A1 बचेगी। 1/2 एलसीएम लेके फिर हमने लिमिट लगा दी, लिमिट लगाएंगे ये भी L और ये भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। तो यहाँ से ऐड कर देंगे 3L/2 और यहाँ से डिवीज़न में डाल देंगे, वो हमारी क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी। ये है आपकी एक्सरसाइज 2.4। आई होप आपको समझ आई हो। जो भी आपके इश्यूज़ होते हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकूं, सोल्यूशन डाल सकूं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, ताकि ये बच्चों तक पहुँच सके, वो अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू सो मच।